तो अगर हम इस टाइम इसको देखें तो हम लोग होम स्क्रीन के ऊपर हैं। अगेन वही है, हमारे पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज या साइजेस पड़े हुए हैं। अगर मैं मोर के ऊपर जाऊँ, प्री सेट्स जो होते हैं, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कस्टम साइजेस हैं कुछ, और सेव कुछ अगर आपने कस्टम साइज बनाए हुए हैं। प्रिंट के साइजेस हैं, मोस्टली हम क्योंकि प्रिंट के ऊपर काम करते हैं तो ये सारे साइजेस हम यूज करते हैं। उसके अलावा वेब के भी कुछ हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको इन डिजाइन में वेब के लिए भी बनानी पड़ सकती हैं, तो मोबाइल के लिए है, लेकिन बहुत कम, मोस्टली ये प्रिंट के लिए ही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो हम इसको प्रिंट के लिए ही सारे जो है वो डिजाइन। अगेन यहाँ पे लेटर है, लीगल है, हाफ लेटर A5, A4, A3, B5, डिफरेंट साइजेस आप देख सकते हैं कि कौन सा साइज कहाँ पे यूज किया जा सकता है। हम मोस्टली जो कॉमनली अमेरिका के अंदर यूज होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो लेटर साइज यूज होता है 8.5/11 का। तो जो यूके में या आप ये कह लें कि एशियन कंट्रीज के अंदर होता है, वो ज्यादातर A4 का साइज इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा आम एक ऑफिस पेपर होता है। और अगर A4 का हम हाफ कर लें तो वो A5 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह A3 उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो मुख्तलिफ साइजेस हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर हमने एक न्यू फाइल, कोई ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर फाइल पड़ी हुई है जो कि सब अडोबी कैसे यूज होता है, तो आप ओपन करेंगे और उस अपनी जो फाइल की डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इनडिजाइन की फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके असेस कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई न्यू फाइल बनानी है तो मैं सिंपली न्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू सेट करूंगा, सेम जैसे हम इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर करते होते हैं, वही सारी चीज है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक कैटलॉग, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जी, लेट्स सपोज वो 8 पेजेस का एक कैटलॉग डिजाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी प्रिंट के लिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है ना इन डिजाइन के अंदर, तो वो या तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 2 उसकी साइड्स होगी। फॉर एग्जांपल एक पेज है, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड है, या वो स्टार्ट होगी 4 से, 2, 4, 8, इसके अलावा जो कि डिवाइडेड बाय 4 बेसिकली होगा। क्यों? जब एक पेपर होता है ना तो उसकी हमेशा 4 साइड्स होती हैं। एक फोल्डेड पेपर है तो उसकी हमेशा आपके पास 4 साइड्स होंगी। एक उसका जो 2 है वो उसका बाहर वाले जो कवर, और फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरे हाथ में एक पेपर है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो इसकी 4 साइड्स हैं, ये देखें, जो कि एक बाईफोल्ड भी हम जैसे कह सकते हैं। तो ये हमारा आमतौर पे कवर होता है, ये बैक पेपर होता है, ये इनसाइड 1 और ये इनसाइड 2। तो आप, अगर आपको को क्लाइंट कहता है कि मैंने अपना जो ब्रोशर है या कैटलॉग है उसको प्रिंट करवाना है और वो 6 पेजेस के मुझे बना के दो, तो आप उसे ये गाइड करेंगे कि 6 पेजेस का कैटलॉग नहीं बन सकता या ब्रोशर नहीं बन सकता प्रिंटिंग के लिए। कैसे बनेगा? 4 तो ये होगी साइड, 5वीं 6ठी, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह वो एक और पेपर 2 साइड उसकी खाली रह जाएंगी। ठीक है, तो ये आप अपने क्लाइंट को हमेशा से गाइड करना है कि जो भी प्रिंट के लिए इस्तेमाल होगी वो 4, 8, 16 इस तरह करके, जो है ना, सॉरी 12 इस तरह करके नंबर इसके इक्वल होंगे। लेकिन अगर इन केस वो अपनी, हम पढ़ेंगे आगे जाके जब मैं प्रिंटिंग के ऊपर आऊंगा ना, तो उसमें है कि एक होती है सैडल स्टिच बाइंडिंग और एक होती है परफेक्ट बाइंडिंग। सैडल स्टिच वो होती है जिसको आम आप दरमियान में से पिन करते हैं, जैसे आपकी कॉपी दरमियान में बाइंड हुई होती है, पिन्स लगी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट बाइंडिंग होती है वो आमतौर पे आप ये कह लें कि जैसे बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है ना, तो वो आप देखेंगे कि उसके जो यहाँ पे इतनी मोटी बुक है तो बैक साइड पे वो गूंद सी या कुछ तरह का लगा होता है, तो वो सारे एक एक करके पेजेस लगा होता है। उस केस के अंदर हम जो है ना वो डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर जो नंबर ऑफ पेजेस है उनको हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पेज एट टाइम लगना है। सैडल स्टिच के अंदर 4 पेज एट अ टाइम इंसर्ट होते हैं उसके अंदर, तो ये आपने बस ध्यान रखना है उसके अंदर। चलें, तो मैं यहाँ पे एक अपना सैंपल कैटलॉग ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जी सैंपल कैटलॉग हम डिजाइन करने जा रहे हैं, या ब्रोशर कह लें इसको, या बिजनेस प्रोफाइल कह रहे हैं, जो मर्जी नाम देने। तो मोस्टली हम इंचेस के अंदर ही, इसके अंदर वैल्यूज इंचेस के अंदर ही चलती हैं प्रिंटिंग के लिए। 8.5/11 अगेन नंबर ऑफ पेजेस के, कितने पेजेस आपने रखने हैं इस कैटलॉग के अंदर। नो डाउट हम बाद में भी पेजेस ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चले 1 मिनट के लिए मैं 4 कह देता हूँ जी, 4। और उसके बाद है फेसिंग पेज, कि फेसिंग पेज क्या है, और अगर हम इसको अनचेक कर दें तो फिर क्या होगा। फेसिंग पेज वैसे बेसिकली ये चीज होती है कि अगर मैं फेसिंग पेज रखूंगा तो मेरे सामने जो कैटलॉग ओपन होके आएगा वो इस तरह ओपन होके आएगा, एक पेज, उसके सामने दूसरा कौन सा पेज होगा। अगर मैं उसको सिंगल पेज, फेसिंग पेज का चेक हटा देता हूं तो वो सिंगल एट अ टाइम मेरे पास ये पेज होगा, ऐसे फिर अगला पेज होगा, फिर अगला पेज होगा।
फेसिंग पेज में हमें क्या फायदा होता है, हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं ना तो हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा इस टाइप का डिजाइन और इस साइड का साइड सेम इक्वल आ रहे हैं डिजाइन के परस्पेक्टिव से, या मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज किया जा सकता है इसको। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम गटर, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इस इनसाइड आके इसको यूज करेंगे। मार्जिन है जी, कितना मार्जिन आपने रखना है, आमतौर पे हम 0.5 इंचेस का मार्जिन ही रखते हैं। ब्लीड आ गई, तो ब्लीड हमने कितनी पड़ी थी उस दिन, तकरीबन इंचेस में 0.125 इंचेस का ब्लीड रखेंगे हम। जब भी आपने प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट बनाना तो आपने हमेशा उसकी ब्लीड रखनी है। और उसके बाद स्लग आ गया। स्लग क्या होता है, स्लग बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है, कुछ खास तौर पे अब जो कुछ डिजाइन बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं उन डिजाइन को कट्स करके वो बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारी बुकलेट्स या कैटलॉग्स ऐसे देखी होंगी जिनका आप कोई पेज ओपन करते हैं तो वो कट हुई होती है, अगले से नेक्स्ट पेज नजर आ रहा होता है, कुछ इस तरह की कटिंग हुई होती है। तो स्लग एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आप प्रिंटिंग कंपनी को ये इंस्ट्रक्शंस लिख के भेजते हैं कि ये स्पेसिफिक पेज कैसे प्रिंट होगा। तो वो प्रिंटिंग का पार्ट नहीं होता, लेकिन वहां पे उसको डिटेल्स मिल जाती है कि अच्छा ये पेज। और इवन जब हम हमारी 9th 10th की अंदर जो एसएसटी की बुक होती है सोशल स्टडी की, उसके अंदर आपने देखा होगा एक पेज होता था जो कि वर्ड मैप होता था। वो पूरी जो बुक होती है वो एक एक पेज की होती है, लेकिन वो अंदर अलग से फोल्ड हुआ था और उसको खोलते हैं तो वो इतना लंबा ओपन होता है। तो इस किस्म की जब इंस्ट्रक्शंस आपने देती है प्रिंट कंपनी को, तो आप स्लग के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन लिख के भेजते हैं कि ये पेज ऐसे प्रिंट होगा। ओके जी, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है और बहुत कम जरूरत पड़ती है इस चीज की, लेकिन चले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। ओके जी, हमारा पेज सेट हो गया 8.54 फेसिंग पेजेस के अंदर आके। नॉन फेसिंग पेजेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो ये हमने बना दिया, सिंपली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू का भी मौजूद होता है। अगर मैं इसको प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ तो मेरे पास वो देखिए बैक साइड पे मेरे पास प्रीव्यू भी ऑन होना शुरू हो जाएगा कि मेरे पेजेस किस तरह से नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ, सॉरी प्रीव्यू में इसको नहीं कर सकते, तो हमें पीछे से पेज नजर आ रहा है। तो मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ तो मुझे प्रीव्यू नहीं मिलेगा, और सिंपली मैं इसको क्रिएट अब फाइल को करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, सिंपल 4 पेजेस हमने रखे थे, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं फेसिंग पेजेस। ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। अगर मैं इसका फेसिंग पेजेस खत्म कर देता, चेक ना लगाता, तो फिर ये इस तरह का आता, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह करके। लेकिन यहां पे अब आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि अच्छा ये दोनों पेज अकेले अकेले क्यों है, वो फेसिंग है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये कवर पेज और ये बैक पेज है, इसको हमेशा वो अलग अलग ही रखेगा। ठीक है, अच्छा अगेन इस साइड पे सारा हमारा जो सा वो पैनल है जो कि टूल पर बार है, इस यहाँ पे हमारे पास जो पैनल्स ओपन होंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल्स ओपन होंगे इन टूल्स के। सबसे पहले अगेन अच्छा हम कोई और फाइल तलाश करना चाहते हैं तो ये देख हम यहाँ पे होम का बटन है, ये सब के अंदर एडोबी फोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, इनडिजाइन के अंदर आपको ये होम का बटन मिलेगा। तो हम जैसे ही होम के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो हम वापस अपनी इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने भी एक और कैटलॉग ऑन करनी है या, लेकिन वो कैटलॉग हमारी अपनी जगह पे मौजूद है। अब उसको दोबारा कैसे एक्सेस करना है, उसको सिंपली इनडिजाइन के या बटन पे जाएंगे, बैक जाएंगे तो हमारे पास वही कैटलॉग दोबारा ओपन हो जाएगा। तो हम होम बेसिकली जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपके जितने भी रीसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप उसको जाके फोल्डर में से ओपन करें, वो डायरेक्टली यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, आप यहीं से उसको ओपन कर लेते हैं अनटिल अनलेस के आप उसकी लोकेशन ना चेंज कर दें फोल्डर बैक साइड से या उस फोल्डर की। ओके जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अगेन। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमने पिछले दिनों एक कैटलॉग शुरू किया था जो था वो एसेंशियल क्लासिक, तो मैं एसेंशियल क्लासिक के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स ये देखें ऑलरेडी सारी चीजें डिफाइन होके आ गई हैं, तो मुझे यही चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश करें विंडो के अंदर वर्कस्पेस में एसेंशियल क्लासिक के अंदर करें। अगर इंटरेक्टिव फॉर पीडीएफ करेंगे तो वो कुछ डिफरेंट हमारे पास पैनल्स ओपन होंगे। अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये टाइपोग्राफी करते हैं तो कुछ डिफरेंट ओपन होंगे। मैं इसको एसेंशियल क्लासिक के ऊपर रखता हूं, मुझे वही सारे टूल्स या पैनल्स मिलेंगे जिसकी मुझे जरूरत है। अच्छा इस साइड पे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, वही है जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ा है। अगेन सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सा पेज टूल जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर एक आर्ट बोर्ड का टूल था हमारे पास।
यहाँ पे इलस्ट्रेटर भी ओपन है। ये देखिए इलस्ट्रेटर के हमारे पास ये टूल था आर्ट बोर्ड, तो हम डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बनाते थे इसकी हेल्प से। लेकिन इन डिजाइन के अंदर हमारे पास कौन सा ना वो ये पेज शफल टूल एक होता है। तो बेसिकली ये पेज टूल है, पेज को मैनेज करने के लिए, इसको देखेंगे आगे जाके। उसके बाद हमारे पास गैप टूल है। उसके बाद हमारे पास जो अंदर कंटेंट कलेक्टर टूल है कि हम एक ये बेसिकली कैसे काम करता है, एक टोकरी की तरह कि हम कुछ कंटेंट अपना एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो वो हमें बार बार कहीं पे यूज करना पड़ रहा है, हम उसी से उठा के उसको बार बार यूज करते रहते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है। टेक्स्ट टूल है, लाइन टूल है, पेन टूल है, पेंसिल टूल है, वही सारे टूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगल फ्रेम टूल है। इसको जब हम इमेजेस इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर आप देखें थे, ये बेसिकली एक फ्रेम टूल है जिसके अंदर आप एक इमेज रखते हैं। इसके अंदर क्लिप मास्क करना बहुत आसान होता है। उसके बाद अगेन यही कुछ रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, सीजर टूल है। उसके बाद ये हमारे पास फ्रेम ट्रांसफर टूल है, ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट सीजर टूल है जो कि ट्रांसपेरेंसी देने के लिए होता है। अगेन कलर पिकल टूल है हमारे पास, आई ड्रॉपर टूल आप जिसे कह लें। हमारे पास हैंड टूल है, मैग्नीफायर टूल है, और अगेन वही फ्रंट और बैक वाले कलर्स जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद थे, ठीक है। इस साइड पे आप आ जाएं, इस साइड पे हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जी पेजेस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अगेन इन डिजाइन के अंदर भी लेयर्स होती हैं, लेकिन वो हमें उसकी जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे पेजेस के अंदर ये लेयर पैनल है, तो जितनी भी मेरे पेजेस या जो कुछ भी डिजाइन होगा वो इस लेयर्स के ऊपर होगा। तो मैं पेजेस, लेयर्स, लिंक्स, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रही हैं। तो मैं क्योंकि ये पेजेस के ऊपर ही हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे सारे पेजेस मेरे नजर आ रहे हैं। ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है। अगर मैं पेज 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट मी क्लिक, और ये देखिए पेज 1 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो ब्लू हो गया कि मैं इस टाइम पेज 1 के ऊपर हूँ। अगर मैं पेज 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो हो गया पेज 4 के अंदर हूँ। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पेजेस नजर आ रहे हैं। कितने मेरे नंबर ऑफ पेजेस? 4 टोटल, ठीक है। यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4 है। और कितनी स्प्रेड्स हैं? स्प्रेड हम कहते हैं जो एक पन्ना है बेसिकली पूरा, उसको स्प्रेड। तो स्प्रेड यहाँ पे कितनी है? एक ये पूरी स्प्रेड है, एक ये है 2 और एक ये है 3। तो 3 स्प्रेड्स हैं, 4 पेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम पेज को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे 4 के साथ एक और पेज की जरूरत है, तो मैं 4 के ऊपर क्लिक करके जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसी से नेक्स्ट वो पेज ऐड करेगा। अगर मैं 2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो 2 के बीच और 3 और 2 के बीच में एक पेज ऐड कर देगा। तो 4 के आगे मैं ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने इसके 4 पे क्लिक किया तो यहां पे मुझे ऑप्शन मिलती है, ये देखें, ये है जी क्रिएट न्यू पेज। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा वो देखें नंबर 5 पेज ऐड हो गया, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, जितने मर्जी आप ऐड करते जाए। और अगर मैंने डिलीट करने हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां से शिफ्ट दबा के सबको इकट्ठे चूज कर लेता हूं। 11 से लेकर 7 तक मैंने डिलीट करने हैं, तो इनको सिलेक्ट किया और सिंपली इनको ड्रैग करके यहाँ पे डिलीट के ऊपर लाके छोड़ूंगा तो तब भी डिलीट हो जाएंगे। अदरवाइज मैं दोनों को अगर सिलेक्ट करके तो सिंपल यहाँ पे डिलीट पेजेस करता हूं तो डिलीट भी हो जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पे कुछ और नंबर दोबारा से पेजेस ऐड कर देता हूँ, ओके। ये हमारे पास एक छोटा सा साथ में ऑप्शन मौजूद है जो कि साइजेस हैं बेसिकली लेटर, लीगल, ट्राइपॉड। तो हम ऑलरेडी लेटर के ऊपर है तो उसने टिक किया उसको कि लेटर पेज है आपका, ओके। यहाँ में मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लीगल करूंगा तो ये इसको लीगल कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज गौर करनी है कि बाकी पेजेस को नहीं उसने चेंज किया, सिर्फ उसी स्पेसिफिक पेज को उसने चेंज किया जिसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया है। तो लीगल पेज है, यहाँ पे लीगल हाफ, आगे A4, B5, तो कोई भी A5। तो अगर आपने ये पेज किसी स्पेसिफिक साइज का रखना है पूरी कैटलॉग के अंदर तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं इसको लेटर ही रखता हूं, जितने बाकी पेजेस हैं उतना ही, ओके। यहां पे आप देखें हमारे पास कुछ आ रहा है ए पेरेंट। ये है बेसिकली हमारे पास वो पेरेंट पेज जिसको हमने मैनेज करना होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे सब पेजेस के ऊपर अप्लाई करे। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि पेज नंबर है, तो हम ऐसा करेंगे, हम अपने पेरेंट पेज के ऊपर जाके ये लिख देंगे कि ये पेज 1 है और ये पेज 2 है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सारे नंबर पे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा हर चीज को। कोई ऐसा ड्राइंग है या इमेज है जैसे कि हमने अभी यहां पे देखा, ये देखें एक लाइन है, ये देखें एक लाइन चल रही है ऊपर हेडर के अंदर, तो ये हर पेज के ऊपर है।
हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही दफा ये बनाएं, बार बार ना हमें बनानी पड़े। तो हम ये मास्टर पेज के अंदर एक दफा बना देंगे तो वो थ्रू आउट हमारी कैटलॉग चलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेज नंबर और हेडर वगैरह को सेट करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं जैसे ही इस पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए गौर करें, अभी मैं अपने यहाँ पे पेजेस पैनल के ऊपर जो प्रॉपर पेजेस हैं हमारे, ये देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी किसी पेज पर क्लिक करूंगा तो मैं उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा। 654। ओके जी, अब मैं जा रहा हूं अपने पेरेंट पेज के ऊपर। मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं अपने पेरेंट पेज के ऊपर आऊंगा। अब आप नोट करें, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं लेकिन जस्ट यही पेज शो हो रहे हैं और कोई पेज मुझे शो नहीं हो रहा, क्योंकि पेरेंट पेज के अंदर सिर्फ दो पेज है, एक लेफ्ट पेज है, एक राइट पेज है। तो यहाँ पे आप जो कुछ लेफ्ट के ऊपर डिजाइन करेंगे वो लेफ्ट के ऊपर अप्लाई होगा, जो कुछ राइट के ऊपर अप्लाई करेंगे वो राइट के ऊपर अप्लाई होगा। इसी एग्जांपल एक छोटी सी देखते हैं। मैं एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन। ये दोनों मेरे, अच्छा ये देखें यहाँ पे दोनों क्रॉस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी क्रॉस लगे हुए हैं, तो ये एक ही वैल्यूज है। तो मैं पेज का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ये जो रेक्टेंगल लगाया उसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी अगेन स्ट्रोक को यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसको, मैं डबल क्लिक करूंगा और इसको एक रेड कलर या कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल जी दिस वन, एक कलर अप्लाई कर दिया मैंने। ओके, ये देखें यहाँ पे भी चेंज हो गया। अगेन मैं इसकी कॉपी एक बना लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी बना लूंगा, जैसे कि हम इलस्ट्रेटर में करते हैं, सेम ऐसे ही। तो इसका मैं एक फॉर एग्जांपल दिस वन येलो वाला कलर दे देता हूँ। अब आप यहाँ पे मेरे बाकी पेजेस के अंदर देखिए अगर गौर से, तो ऑलरेडी सारा अप्लाई हो चुका है हर पेज के ऊपर। तो मैं अब वापस उन पेजेस के ऊपर जाने के लिए, ये तो मेरे मास्टर पेजेस है ना, मैं वापस उन पेजेस के ऊपर आने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा डबल, तो मैं अब वापस उन पेजेस के ऊपर, अब आप देखें कि हर पेज के ऊपर लेफ्ट के ऊपर मेरा रेड है, राइट के ऊपर मेरा येलो कलर अप्लाई हो चुका है। ये क्योंकि मेरा लेफ्ट पेज है इसलिए इसके ऊपर येलो है। तो राइट इसका किधर है, इसका राइट ये है, क्यों, क्योंकि ये देखें जब ये हमारा लेफ्ट है, जब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह तो ये हमारा ये पेज बनेगा, ये वाला पेज बनेगा, इसलिए उसको सेपरेट उसने बस रखा हुआ है। बाद में हम इसको भी एक पेज पे भी लेके आ सकते हैं, वो अब देखेंगे। अच्छा, यहां तक तो आपको पता चल गया, जो भी अप्लाई करेंगे वो यहीं पे आएगा। अब अगेन मैं चाहता हूं जी इस पेज के ऊपर एक इस तरह का हेडर बन जाए और इसके ऊपर भी इस तरह का एक हेडर बन जाए। बाकी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ नीचे वाला। अब मैं वापस आऊंगा तो ये देखें मेरे सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ओके जी, अच्छा अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने मास्टर पेजेस के ऊपर एक ग्रिड अप्लाई करूंगा। वो ग्रिड मुझे हेल्प करेगा, जितने भी मेरे बेसिकली गाइड्स क्या ले, ग्रिड बेसिकली ग्रिड्स ही होते हैं ये जितने टोटल पेजेस हैं ना उन सब के ऊपर अप्लाई होगा और मुझे लेआउट के अंदर बड़ी आसानी पैदा कर देगा। वो कैसे होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, इनको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूं। ओके, बिल्कुल क्लीन पेजेस है मेरे पास। कंट्रोल 0 प्रेस किया, जितनी भी उसकी मैक्सिमम या एक डिफॉल्ट जो जूम है वो मेरे पास आ गया। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा तरीका काम करने का, कुछ क्लाइंट्स इस तरह काम नहीं या डिजाइनर इस तरह काम नहीं करते, लेकिन मैं मोस्टली इसी तरह से काम करता हूं कि सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल लिया और मैंने उस पूरे पे यहां से ब्लीड से स्टार्ट करके, यहां से ब्लीड से स्टार्ट किया और यहां तक फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल लगा दिया। और इसका कलर फॉर एग्जाम्पल जी मैं, क्योंकि व्हाइट है तो मैं व्हाइट ही रखना चाहता हूँ, बिल्कुल व्हाइट कलर कर दिया इसको। ओके, और मेरा जो स्ट्रोक है मैंने स्ट्रोक कोई भी नहीं रखना और मैंने जस्ट इसको ओके कर दिया। अब मेरे अगर आप ये देखें तो एक पिल को पूरे की पूरी एक व्हाइट किस्म की लेयर ऐड होगी है यहाँ पे। ये मैं क्यों करता हूँ, ये बेसिकली जब मैं मॉकअप्स के ऊपर फाइल लगाता हूँ ना, तो ये मेरे वहां पे काफी हेल्प करता है। मैं जब इसको मॉकअप के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको तब दिखाऊंगा। एक काम तो मैंने ये किया, और अब क्योंकि मैं इस लेयर को हटाना नहीं चाहता तो मैं इसको क्या करूंगा, लॉक करूंगा। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर हम लॉक करते थे कंट्रोल 2 के साथ, यहाँ पे हम लॉक करेंगे कंट्रोल L के साथ, लॉक होगी हमारी। अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे पता चल रहा है ये लॉक हुई हुई है, अगर आप गौर करें तो ये देखो एक छोटा सा लॉक बना हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो मैं अगर इसके ऊपर, इस लॉक के ऊपर जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये साथ मेरे वो छोटा सा नीचे लॉक आ गया, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये इसको अनलॉक कर देगा। अब मैं इसको दोबारा मूव कर सकता हूँ,
उसको दोबारा कंट्रोल जी करके कंट्रोल एल करके इसको लॉक कर सकता हूँ। और अगर यहां से अनलॉक करता तो मैं लेआउट्स के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाऊंगा तो ये देखें अनलॉक ऑल ऑन सेपरेट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जितनी भी लेयर लॉक है वो सारी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो इसको लॉक करता हूँ, सॉरी कंट्रोल एल से मैंने इसको लॉक कर दिया, एक काम हो गया। अब बारी है ग्रिड्स बनाने की। ग्रिड्स क्यों बनाए जाते हैं? सबसे पहले हम पेजेस के ऊपर आते हैं, अपने वापस पेजेस के ऊपर समझते हैं कि ग्रिड्स बनाए क्यों जाते हैं। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास एक हेडिंग है या मैं टेक्स्ट टूल यूज कर रहा हूं कुछ लिखने के लिए। अच्छा, इन डिजाइन के अंदर आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमेशा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा जाएगा। इसके अंदर वो काम आप नहीं कर सकते जो इलस्ट्रेटर के अंदर था कि आप एक दफा क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उस तरह का एक फ्री टेक्स्ट जिसे हम कहते थे वो ओपन कर देगा। नहीं, जितने भी टेक्स्ट आएंगे वो सारे बॉक्स के अंदर आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मेरे करेक्टर टूल मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का करेक्टर टूल है। इसको मेक श्योर करना है कि ये क्लिक्ड हो और अब मैं ये सिलेक्टेड हो तो मैं उसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अच्छा, फर्ज कर लें ये मैंने एक अपनी हाइट डिफाइन कर दी है कि इस हाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं मेरा हेडिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब फर्ज कर लें मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल से कर लिया। अब मैं इस पेज के ऊपर काम कर रहा हूं। अब मेरे पास ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं कि इसने यहीं पे आना तो या यहीं पे आना, अब मुझे नहीं पता चल रहा। इसी तरह कुछ पैराग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल अगेन यहां पे अगर मैं आ जाऊं, मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स ऑन करता हूं, यहां पे मैं एक और इसको लेफ्ट क्लिक करके तो यहां पे आपके पास ना प्लेस होल्डर का ऑप्शन होता है, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। यहां पे क्लिक किया, जो बॉक्स है मैंने वो लगा लिया टेक्स्ट के लिए और यहाँ पे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो मैं क्लिक करूंगा तो वो प्लेस होल्डर डमी टेक्स्ट आप जिसे कह ले कि वो अप्लाई कर देगा। एक ये है मेरे पास और एक मैं इसी की कॉपी बना रहा हूं, ये है। इस तरह आप देखते हैं ना कि कॉलम के अंदर आपके आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स के अंदर कॉलम में लिखा गया होता है। अब मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं और अब मैं किसी एन पेज के ऊपर काम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कितना इस साइड पे है कितना इस साइड पे है? तो मेरी अलाइनमेंट का ही मुझे नहीं पता चल रहा। इस अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम ग्रिड्स लगाते हैं और ग्रिड्स की बेशुमार टाइप्स होती है, बेशुमार स्ट्रेटजीज होती हैं कि ग्रिड्स किस तरह से लगते हैं। डिपेंड करता है आपका लेआउट किस तरह से है, तो आप ये अकॉर्डिंग टू योर लेआउट इसको बना सकते हैं। तो मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी भी हम लेआउट्स को पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने तरीके पे सबसे पहले आता हूं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं सिंपली, जो कुछ भी मैंने लिखा है, और वापस अपने मास्टर पेज के ऊपर आता हूं। मैं मास्टर पेज के ऊपर क्यों आ रहा हूं? इसलिए आ रहा हूं कि क्योंकि मैंने सब पेजेस के ऊपर अप्लाई करवाना है उसको, तो इसलिए मैंने मास्टर पेज के ऊपर आया और यहां पे मैं इसको ऑन करके सबसे पहले लेआउट्स के ऊपर जाऊंगा और यहां पे मुझे ऑप्शन मिल रही है क्रिएट गाइड्स। ठीक हो, तो मैं अपनी गाइड्स को क्रिएट करूंगा। ये आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें, जो हम इलस्ट्रेटर के अंदर यूज करते थे कि ये गाइड्स को पकड़ के हम गाइड्स लगा लें यहाँ पे ऐसे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज के ऊपर एक गाइड लगा दी है। अब मैं अपने मास्टर पेज के ऊपर जाता हूँ तो मुझे अपने ये देखें, अब हर पेज के ऊपर यहाँ पे गाइड लगी मिल सकती है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सिंपल एक गाइड लगा लूं कि मेरा टेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा। मैं लेट मी ऐड दिस, एक फॉर एग्जांपल जी मास्टर पेज के ऊपर दोबारा आ गया। फर्ज कर लें ये मेरा एक हेडिंग है, तो मैंने इसको यहां से ये एक मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा टेक्स्ट ये इस एक्सिस के अंदर आएगा यहाँ पे। तो अब मैं अपने मास्टर पेजेस के अंदर चला जाऊं और जो रेगुलर पेजेस हैं उसके अंदर चला जाऊं, तो ये क्योंकि मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया, मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मास्टर पेज के अंदर से। अब देखिए, अब मैं सिंपली, मेरे लिए बड़ा आसान हो गया हर पेज के ऊपर हेडिंग को मेंटेन करना कि यहाँ पे यानी हेडिंग। इसी तरह मैं अगर राइट साइड पे भी लगा दूं तो काफी आसानी हो जाएगी। तो ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था गाइड का, लेकिन मैं हमेशा एक ग्राफ की शक्ल में चलता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि वो मैथ्स के अंदर एक ग्राफ यूज होता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे, उस तरह के अगर हम डिब्बे बना लें तो हमारे पास काफी ज्यादा कंट्रोल आ जाता है गाइड्स के लिहाज से कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अगेन यहां पे आ जाता हूं, या अगेन इसका ये भी तरीका है जैसे मैं अभी बताया ना। फॉर एग्जांपल जी चले दिस वन है, एक बिल्कुल पहले बेसिक बना लेते हैं फिर वो मल्टी गाइड्स के ऊपर आते हैं। एक मैं कह रहा हूं मेरा कॉलम इतना है और उससे अगले वाला मेरा इतना कॉलम के दरमियान स्पेस है
और उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो कॉलम है वो कितना है, ये मेरी थोड़ी सी मैं स्पेस को इस तरफ मूव कर देता हूं, ऐसे क्या है। अब ये देखें मैंने एक छोटी सी रफ सी गाइड बना दी है, तो मैं अब यहाँ पे आऊंगा, अब मेरे लिए काफी आसानी होगी है कि अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट आएगा और ये सारी कॉलम का अगेन मैं उसको मजीद डिफाइन कर लेता हूँ कि मेरी जो कॉलम स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, अच्छा मैं सॉरी मास्टर पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा ये देखें मैंने यहाँ पे अपने जो पेज के ऊपर अप्लाई करूंगा वो सिर्फ यहीं तक अप्लाई हुआ है, क्योंकि ये मास्टर पेज के अंदर अप्लाई नहीं किया मैंने, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं मास्टर पेज के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगा कि यहाँ से मेरी हेडिंग स्टार्ट हो, और इसको कंट्रोल प्रेस करके नीचे लेके आ रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट के, यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो, और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से, और मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद यहाँ तक मेरा पैराग्राफ एंड हो जाए। अब मेरे पास एक गाइड आ गई है पूरे लेफ्ट पेज की कि मैं जहां पे मर्जी, फॉर एग्जांपल जी यहां पे मेरा टेक्स्ट आ गया, यहां से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से इतना, ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट विद प्लेस होल्डर कर देता हूं। तो अब अगेन यहां पे मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं। अब मेरे लिए हर पेज के लिए आसानी हो गई है कि मैं जैसे इस पेज के ऊपर आऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसको यहां पे सेट करना है। अगेन मैंने हेडिंग जो सी है ना अपनी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं ऑल्ट प्रेस करके सिंपल कॉपी करके उसको लेके आ रहा हूं, तो दिस वन। अब मेरे लिए काफी आसानी हो गई है। इसी तरह मैं लेफ्ट साइड पे भी उसको कर सकता हूँ, राइट साइड पे जी। सारा मेथड अप्लाई नहीं करता, मैं इन सब गाइड्स को सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, और अब मैं अपने ऑप्शन के अंदर लेआउट्स के ऑप्शन पे आऊंगा और क्रिएट गाइड्स, तो क्रिएट गाइड्स के ऑप्शन के ऊपर आ रहा हूं। यहां पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो बेसिकली मेरी गाइड्स को बनाएगा। और अगेन मेक श्योर करना है कि आप ये काम मास्टर पेज के अंदर कर रहे हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे मास्टर पेज हाईलाइट है, मास्टर पेज के अंदर मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी अप्लाई करूंगा मैं देख सकूं क्या हो रहा है। और अगेन यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपने मार्जिन सेट कर लेना है। मार्जिन या पेजेस क्या है ये भी हम अप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ रोज कितनी आप बनाना चाहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाना चाहते हैं गाइड्स के, ठीक है। और नीचे है गटर। गटर मैंने पहले भी बताया था कि गटर द स्पेस बिटवीन टू गाइड्स, दो गाइड्स के दरमियान कितनी स्पेस होगी उसको हम गटर स्पेस कहते हैं। अब आप देखिएगा यहां पे आपको कोई गाइड तो नहीं नजर आ रही, ये एक आ रही है, मैं इसको भी जरा एक दफा डिलीट कर दे तो ये रह गई थी। दोबारा चलता हूं यहाँ पे क्रिएट गाइड, ये देखें प्रीव्यू ऑन है मेरा। रोज सबसे पहले मैं एक रो जैसी ऐड की, यहाँ पे आपको फिलहाल नजर नहीं आ रही लेकिन वो रो अप्लाई बेसिकली हो चुकी है। वो नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गटर स्पेस दूसरी रो जब ऐड करूंगा तो उसकी वो गटर स्पेस उसको मैनेज करके दो मुझे लाइन शो करवाएगा। जैसे मैंने एक और लाइन यहाँ पे ऐड की फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 और नंबर 2, तो ये देखें ये मेरे पास एक गाइड आ गई है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर आई है ये। और इन दोनों लाइंस के अंदर ये जो स्पेस है ना इसको हम कहते हैं गटर स्पेस। तो ये है इस टाइम 0.16, इसको हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं डाउन करूंगा तो वो कम हो जाएगी, वो देखिए आप नोट करें स्पेस कम हो रही है। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो गटर स्पेस इंक्रीज हो रही है, जितनी भी आप गटर स्पेस रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो गटर स्पेस जो उसका साइज है वो है 0.1667, मैं यहाँ से मैनुअली ऐड कर देता हूँ 0.1667। ओके जी, अब आप देखिए दो रोज है, मैं इनको अब इंक्रीज करता जाता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मैंने अपनी रोज यहाँ पे ऐड की है। और यहाँ पे आप एक गौर करेंगे कि ये जो मेरी रो है ना, ये जो गाइड मेरी क्रिएट हुई है ये वाली, ये इस मार्जिन से बाहर चली गई है। मेरा मार्जिन तो यहां तक था, तो मुझे ये बाहर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मार्जिन से बाहर तो कुछ डिजाइन ही नहीं करना। तो इसलिए यहां पे मैं मेक श्योर करूंगा कि मार्जिन के अंदर अंदर ही मेरी वो सारी गाइड क्रिएट करे। तो मैं मार्जिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो उसने मार्जिन के बाहर जो गाइड उनको खत्म कर दिया। अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गटर स्पेस ज्यादा लग रही है, मैं उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। दिस वन 0.125 इंचेस का गटर स्पेस जो मैं यूज करता हूँ वो रखता हूँ, 0.125 इंचेस का गटर स्पेस। नंबर ऑफ रोज अगेन मैं 25 यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर आ गया तो कॉलम्स क्रिएट, अब देखें कॉलम्स बनने शुरू हो गए, ये देखें कॉलम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जितनी गटर स्पेस रोज की है उतनी कॉलम की कर लेता हूँ 0.125।
और यहाँ पे मैं अगेन कॉलम, और आप यहाँ पे देखिए मेरे पास प्रॉपर एक पूरे का पूरा ग्राफ साइड पे पीछे बना। बेसिकली मुझे हेल्प करेगा ओवरऑल मेरे डिजाइन के अंदर, मेरे लेआउट्स के अंदर, जो जितनी मैं चीजों को रखूंगा वो एक ही सीक्वेंस के अंदर मैं रख सकता हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, मैं तकरीबन 25 रोज मैंने बनाई हैं और 21 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतनी रोज बनानी है तो आप इनको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14, 21, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरे डिब्बे हैं ना ये बिल्कुल स्क्वायर ही बने, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज करता हूँ जाके वो बिल्कुल स्क्वायर बने। तो ये तकरीबन इस टाइम 23 के ऊपर स्क्वायर्ड है, तो 21, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और अब मैं अगर अपने पेरेंट पेज के ऊपर जो मेरे पेजेस हैं जो अप्लाई हुए हैं, शीट्स हैं, सबके ऊपर ग्रिड्स अप्लाई हो चुके हैं, गाइड्स मेरी आ गई हैं सारी। अब मुझे काफी आसानी हो जाएगी यहाँ पर चीजों को डिजाइन करते हुए। और अगर किसी को ये गाइड नजर नहीं आ रही तो वो उसका जो आपके सिस्टम के ऊपर W का जो कीबोर्ड के ऊपर बटन है, जैसे ही देखें इस टाइम मैं इसके एक जो ग्रिड्स मोड है उसको ऑन करके देख रहा हूं। जैसे मैं W प्रेस करूंगा तो जैसे मैं W प्रेस करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा। अब मुझे सिंपल क्लियर पेजेस दिख रहे हैं। जैसे W प्रेस करूंगा दोबारा ऑन हो जाएगा, जैसे ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये आप W की हेल्प से, यहाँ पे बेसिकली जब मैं डिजाइन बना रहा होता हूँ तो मुझे बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि जब लाइंस शो हो रही होंगी तो वो तो काफी डिस्टर्बिंग लगेगा, इतनी लाइन समझ ही नहीं आता, खिचड़ी सी पकी हुई है। तो जब एक्चुअल डिजाइन को देखना तो वो W प्रेस करके आप देखेंगे अच्छा इस तरह का मेरा डिजाइन चल रहा है। ओके हो गया, चलेंगे। अब इसको दोबारा, एक चीज तो हमने कर ली, ग्रिड्स तो हमने बना ली है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा काम है वो ये है कि हम नंबर ऑफ पेजेस को डिफाइन कर दें, क्योंकि वो थ्रू आउट कैटलॉग के अंदर चलेंगे। तो उसके लिए दोबारा मास्टर पेजेस के ऊपर मैं जा रहा हूं, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज नोट करेंगे कि मेरी जो ये गाइड्स हैं ये इस टाइम इजीली मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, मैनुअली इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये एक जगह पे स्टिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा खाली जगह पे, और यहाँ पे सिंपली लॉक गाइड्स, अपनी गाइड्स को लॉक कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको लॉक करूंगा तो मेरी गाइड्स जो है वो लॉक हो जाएगी सारी। तो अब मैं किसी भी गाइड को चेंज नहीं कर सकता मैनुअली। ये मास्टर पेज के अंदर मैंने किया है, क्योंकि मास्टर पेज के अंदर ही मैं इनको लॉक करना चाह रहा हूं। अच्छा, अब आ गया पेज ऐड करना। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूं, टेक्स्ट लिया, इसका एक छोटा सा बॉक्स बनाया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जी पेज। मैंने लिखा है लेकिन मुझे नजर नहीं आया, उसकी रीजन क्या है? ये वही इलस्ट्रेटर के अंदर के जब आपका टेक्स्ट उस बॉक्स से साइज उसका बड़ा होगा या वो ओवर टेक्स्ट होगा तो वो नजर नहीं आएगा। और उसके साथ ही ये देखिए एक रेड कलर का प्लस का साइन मेरे पास बन रहा है, और साथ ही आप चेक करें यहाँ पे बॉटम के अंदर रेड कलर का 1 एरर शो हो रहा है। तो जब आपने फाइल अपने क्लाइंट को ट्रांसफर करनी है या सेंड करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पे 0 एरर होना चाहिए, ये ग्रीन में होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपके जितने भी एरर हैं वो क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करता हूँ बॉक्स के, तो ये देखिए जैसे ही वो मेरा यहाँ पे क्लियर हुआ है तो रेड का स्पॉट भी खत्म हो गया, प्लस का साइन और नीचे से भी ग्रीन हो गया, ये कि मैं ऑल ओके हूँ। तो मैं इस पेज को यहाँ पे पेज और अगेन यहाँ पे टी प्रेस करके नंबर, बिल्कुल एक रफ सा हम बना रहे हैं पेज नंबर। ओके जी, और इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 28 पॉइंट्स का साइज है। आमतौर पे हम 12 पॉइंट्स जो से है ना वो हम रेगुलर टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन आप 10 में भी लिख सकते हैं, 11 में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप फॉन्ट किस किस्म का यूज कर रहे हैं, वो जरा बुरा ना लगे। तो मैं इसको ना पेज आमतौर पे रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा ही लिखा होता है, तो मैं इस पेज का जो साइज है वो 10 पॉइंट्स के ऊपर 10 पॉइंट्स के ऊपर मैंने इसको सेट किया। और यहाँ पे मैं इसका जो टाइपफेस है वो ओपन सेंस के ऊपर लाइट कलर के अंदर, ये देखिए ओपन सेंस लाइट, सॉरी मैं कलर कह रहा हूँ, ओपन सेंस लाइट उसका जो फॉन्ट है। और अगेन मुझे लग रहा है कि काफी ये नंबर साथ में हटा ही देता हूँ मैं, नंबर की मुझे जरूरत ही नहीं है। पेज और उसके बाद उसके आगे ये मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी दिस वन, और यहाँ पे मैं आगे अपना पेज लिखूंगा। फिलहाल मैं इस पेज को एक वैल्यू देता हूं, जैसे कि हम पेज को वैल्यू देते हैं एक्स वैल्यू, तो इस पेज को मैं वैल्यू देता हूं ए, ये मेरा ए पेज है। ओके,
और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। अपनी जो मैंने डबल क्लिक, सिंपली आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या किया, आप मैनुअली इस तरह ऐसे भी इसको छोटा कर सकते हैं उस बॉक्स को, या इसके डायगोनल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन भी अब बारीक सी लगा लेता हूँ। मैं जरा अपना W को ऑफ कर रहा हूँ, W प्रेस किया तो वो मेरी ग्रिड ऑफ होगी। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन भी क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह की, शिफ्ट प्रेस करके, और इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 0.5। तो ये देखें मेरे साथ ही 0.5 का ये साथ ही रेड ब्लैक कलर आ गया। तो ब्लैक कलर ऑन हो गया मेरी इस लाइन का। तो मैं अगर लाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल मैं अब रेड रखना चाह रहा हूँ तो रेड में कर देता हूँ, तो वो रेड कलर की लाइन हो गई। मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट का कलर आप सिंपली यहां से अगर फिल करेंगे इसको रेड, तो ये देखिए रेड करूंगा तो वो उस बॉक्स को फिल करेगा, टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज करेगा। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए अब आपको टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन भी नहीं नजर आ रही। इलस्ट्रेटर में तो यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाती है, फोटोशॉप में भी नजर आ जाती है। तो इसको हमने कैसे करना है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, तो मैं जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद ये देखें मेरे कलर्स पैनल, कलर पैनल के अंदर मैं आऊंगा, अपना कलर पैनल ऑन किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए छोटे से दो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये हमारा है कि आपका कोई एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है या कोई कंटेनर है जिसको आप कलर करना चाह रहे हैं, और ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हैं। तो मैं इस टाइम इस कंटेनर को नहीं, इस टेक्स्ट को कलर करना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरा टी जैसे एक्टिवेट होगा। तो मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, लेट्स सपोज जी रेड कलर, रेड कलर, तो वो मेरा रेड कलर हो गया। यहाँ पे आपने एक और चीज मेक श्योर करनी है कि ये दो ऑप्शन नजर आएगी, एक फॉरवर्ड के ऊपर है, एक बैकग्राउंड के ऊपर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये फ्रंट क्या है और बैक क्या है? बैक उसकी स्ट्रोक है, उस टेक्स्ट की स्ट्रोक है। अभी आपको कैसे समझ आएगी, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने अपना व्हील स्क्रॉल किया ऊपर की तरफ। तो अब मैं जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कोई कलर नहीं देना चाह रहा, या फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको नल कर देता हूँ, नल कर दिया तो मेरा कोई, और मैं ये जो पीछे वाला है इसके ऊपर डबल क्लिक करके और यहाँ पे सिंपल इसको दे रहा हूँ कलर। तो ये स्ट्रोक कलर, क्योंकि वो स्ट्रोक इतना बड़ा है कि वो ओवरलैप कर रहा है। इसको अब आगे देखते हैं, यहां से इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल कर लेता हूं 0.2। तो ये देखें ये उस टेक्स्ट का स्ट्रोक है। तो मैंने स्ट्रोक नहीं देना क्योंकि मैंने कलर देना है, इसलिए मैं स्ट्रोक को नल करूंगा और अपने फिल के ऊपर डबल क्लिक करके फिल को कलर करूंगा। तो ये मेरा पेज उस टेक्स्ट का कलर है। अच्छा, अब मैंने तकरीबन काफी हद तक ना इसको मैनेज कर लिया कि मैंने ना तकरीबन अपना जो फोटर है ना मैंने इस तरह का बनाना है। इसको मैं लाइन को थोड़ा सा यहां तक ले आता हूं, ओके। और ये जो मेरा बॉक्स है ना इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूं, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ पेजेस जो है ना वो डबल डिजिट के अंदर भी जाएंगे, 01 से स्टार्ट हो गया। और मैं इस पेज को ना यहां से स्टार्ट करना चाह रहा हूं, इस मार्जिन से। अगेन मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ लाइन को यहां तक, और दूसरी साइड पे मैं देखता हूँ कि ये लाइन मेरे इस मार्जिन तक आए। चलें, डब्ल्यू क्लोज करके तकरीबन मेरा एक फुटर रेडी है। इसी तरह का फुटर मैं दूसरी तरफ करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको ऑटोमेटिकली पेज नंबर, अब मैं यहां पे जाऊंगा अपने ओरिजिनल पेजेस के ऊपर, तो ये देखें लेफ्ट साइड पे सारा अप्लाई हो चुका है, पेज ए सारा मेरा फोटो डिजाइन हो चुका है। लेकिन अब इसको कोई वैल्यू भी देनी है ताकि ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर काउंट करना शुरू करे। तो मैं दोबारा अपने मास्टर पेज के ऊपर आऊंगा और जस्ट ये जो ए है इसको मैंने सेलेक्ट करना है, सॉरी जस्ट ए को टी के ऊपर आके, टी टेक्स्ट के ऊपर आके, तो यहाँ पे इतना सा इसको सेलेक्ट किया मैंने, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके और मैं अपने ऑप्शन के अंदर जाऊंगा टाइप ऑप्शंस के अंदर। टाइप के बाद यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट स्पेशल करैक्टर्स या करैक्टर, ओके। इसके आगे हमारे पास ऑप्शन है मार्कर्स की, ये आप 3 स्टेप्स देख लें। टाइप के अंदर इंसर्ट स्पेशल करैक्टर, मार्कर, और मार्कर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है करंट पेज, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, सेक्शन मार्कर को बाद में देखेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि ये इस टाइम ए वो बन जाए जो ये करंट पेज नंबर है, क्योंकि करंट पेज नंबर हमारे पास यहाँ पे भी तो आ रहे हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5 हमें पता चल रहा है। तो मैं इसको चाह रहा हूं कि ये करंट पेज नंबर बन जाए मेरा। तो मैं जैसे इसको करंट पेज नंबर करूंगा तो वो थोड़ा सा गायब इसलिए हो गया कि उसने अप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा सा अपना बॉक्स यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ पे।
तो ये मेरा इस टाइम एक करंट पेज नंबर बन चुका है। मैंने अगेन यहाँ पे मेक श्योर का टाइप इंसर्ट मार्कस के ऊपर करंट पेज नंबर, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। इसको क्लिक कर दिया, और अब मैं अगर अपने ओरिजिनल पेजेस के ऊपर आऊं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरे नंबर अप्लाई हो चुके हैं। ये देखें, ये मेरा पेज 1 है, ये पेज 2 है, और ये पेज 3 है, और ये पेज 4 है। तो उसने 4 इसको किया है, 2 4 6 8। यहां पे अभी क्योंकि हमने उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी इसलिए उसने अप्लाई नहीं किया। तो हम दोबारा अपने मास्टर पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे लिए काफी काम आसान हो गया, हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर उसको डिटेक्ट कर लेगा। मैंने इसको कॉपी किया सारे को, और यहां मैं इसको यहां पे कॉपी करके दिस वन। अब आप देख रहे हैं मुझे गाइड्स लगाने का कितना फायदा हुआ है, मुझे पता चल रहा है कि वो कहां पे हो रहा है। तो क्योंकि ये मेरी लाइन बिल्कुल इस मार्जिन के ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे अपनी लाइन, क्योंकि इसी के इक्वल करनी है, ये मेरी दूसरी लाइन है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर दोनों चीजें आ गई। तो अब अगर इसका पेज नंबर बाहर वाली साइड पे है तो इसका पेज नंबर अंदर वाली साइड पर नहीं होना चाहिए, बाहर वाली साइड पे होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको उठा के इस साइड पे ले आऊंगा, और अपनी लाइन को जो है ना वो थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे और अगेन इसकी मैं जो अलाइनमेंट है मैं उसको राइट अलाइन करना चाह रहा हूं। तो मैं अपने पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आऊंगा, अगेन वही है सारा जो हम उसके अंदर इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर, तो मैं अलाइन राइट करूंगा कि इस तरफ से ये शुरू हो। ठीक है, ये क्योंकि मेरा इस तरफ से शुरू हो रहा है पेज, इस तरफ से, तो इस साइड पे है, इसको मैं राइट अलाइन कर दूंगा। ये बात। और अब मैं दोबारा अपने मास्टर पेजेस के ऊपर जाता हूँ, सॉरी ओरिजिनल पेजेस के ऊपर आता हूँ। अब आप मैं W प्रेस करके एक दफा ये ग्रिड्स को खत्म करता हूं। तो अब आप देखें पेज 2 3 4 5 6 7 सबके ऊपर मेरे पेज नंबर अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम मास्टर पेज के अंदर जाके अपना एक हेडर डिफाइन करेंगे कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मैं यहाँ पे एक हेडर ऐसे करके लगा देता हूँ जल्दी से, जस्ट उसको समझने के लिए। रेड कलर ये है, ओके। और अगेन इसको मैं एक अपना यहाँ पे मैं बार बार ये W प्रेस कर रहा हूं तो इसलिए ग्रिड शो होता है। तो तकरीबन ये मैं दोबारा अपने, और अब आप देखें कि हमारी एक कैटलॉग एक शेप निकलना शुरू हुई है। इसी तरह से बनी होती है ना शेप, तो ये हमारे पास एक शेप आ गई है। इस तरह से हम कैटलॉग का कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे एक पेज था, ये देखें, अब ये कुछ डिजाइन बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हर पेज के ऊपर सेम है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये पहले से यहाँ पे भी कुछ डिजाइन सा बना हुआ है, तो ये हम पहले ही अपने मास्टर पेजेस के अंदर अप्लाई करवा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट चलता रहता है। ओके, यहां तक आपने ट्राई करना है इसको जाके मास्टर पेजेस अप्लाई करके, तो न्यू फाइल क्रिएट करनी है, नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करके देखने हैं, डिलीट करके देखने हैं, पेज नंबर असाइन करके देखना है। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा, कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखें, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर लिखते हैं। तो एक छोटा सा कोई भी आप डिजाइन बना के देखिएगा, नहीं तो कल इसको कंटिन्यू आगे करेंगे।